झंडुता के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जोरा से जुड़े परीक्षा परिणाम विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। छात्रों और उनके परिजनों ने बिलासपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उत्तर पुस्तिकाओं में कथित छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में अंकित कुमार, मोनिका, अंजलि, श्रेष्ठा भारती, शालिनी, निधि शर्मा और अक्षय कुमार सहित कई छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ मौजूद रहे। परिजनों में देशराज, विक्की, भोला देवी और संजय गौतम सहित अन्य लोग शामिल रहे। परिजनों ने बताया कि इन छात्रों का परीक्षा केंद्र झंडुता बनाया गया था। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं कुछ समय तक स्कूल में ही रखी गई और बाद में बोर्ड को भेजी गई। जब परिणाम घोषित हुआ तो विशेष रूप से ड्राइंग विषय में छात्रों को बेहद कम अंक मिले, जिससे सभी हैरान रह गए। इस पर छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की लिखाई और उत्तरों के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। क्या कुछ कहना था परिजनों का, आप भी सुनिए। गौतम है। मैं जो पिछले साल 2025 में 10वीं की परीक्षा बोर्ड की हुई थी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हमारे जेवरा स्कूल से 11 बच्चे जो हैं वो 10वीं की परीक्षा में बैठे थे। जब परीक्षा परिणाम आया तो बच्चों के जो अंक तालिका परिणाम पत्र था, उसमें बच्चों के अंक कम दिखाई दिया, और वो भी केवल एक विषय में, जो ड्राइंग से संबंधित विषय। तो बच्चों ने हमारे पास शिकायत की, भाई हमारे कम नंबर आए। मैंने कहा भाई तुमने गलत किया होगा तब कम नंबर आए। बोले नहीं भाई हमने ठीक किया। फिर हमने और विषयों के नंबर भी देखे, तो जब जो मेजर सब्जेक्ट थे उनके नंबर जो है वो बहुत अच्छे थे, काबिल तारीफ थे। कईयों के 100 भी हैं। तो मगर ड्राइंग में तो आने चाहिए नंबर, इतने अच्छे आने चाहिए। तो बाद जब नहीं कुछ भी हुआ तो बच्चे थोड़े हराश हुए, दुखी हुए। फिर उसके पश्चात हम जो है सचिव महोदय से बात हुई, तो फिर डीसी महोदय से भी बात हुई इस विषय में, पत्रकार बंधुओं से भी बात हुई है, यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके पश्चात वो हमने पेपर मार्किंग के लिए वो पेपर निकलवाए वहाँ से, और उन पेपरों में देखा गया कि जो बच्चों ने पेपर किया हुआ था वो वास्तव में उसमें कटिंग थी, टेम्परिंग हुई थी। उसके पश्चात पेपर हमने सचिव महोदय को भी बताया, ये देखो सर आपके सामने पेपर है, तो आप देखो भाई क्या है। फिर वो पेपर जो है और बच्चों की लिखाई जो है फॉरेंसिक लैब में गई। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जो है 9 फरवरी को आ गई थी। तो 9 फरवरी को आने के बाद भी मतलब हमने RTI लगाई, और उसके माध्यम से हमने वो रिपोर्ट अपने पास अर्जित की है। 5 मिनट हुई, हम भी दौड़ तक 2, 3, 4 चक्कर लगाए, फिर बच्चों को साथ लिया। कि इसकी जो है बड़ी गहराई से जांच होनी चाहिए। हमारा सरकार से भी यही अनुरोध है, निवेदन है, और बोर्ड से भी यही निवेदन है। श्रेष्ठा भारती है और मैं अभी +2 क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने अपने 10th के पेपर जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिए थे, सेशन 2024-25 में दिए थे, जिसमें जब हमारा रिज़ल्ट निकला तो उसमें हमें बाकी सभी सब्जेक्ट में ठीक नंबर थे, बट ड्राइंग में कम थे। तो हमने उसकी रिवॉल्वेशन भी भराई, बट उसमें भी नंबर नहीं आए। तो उसके बाद हमने RTI के थ्रू अपना पेपर मंगवाया, और पेपर में जो है वो हमें टेम्परिंग नज़र आई। तो हम बोर्ड में गए, बोर्ड में हमने सारा मामला बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि हम इसको वो भेजेंगे, इसकी फॉरेंसिक जांच करवाएंगे। तो वो फॉरेंसिक जांच के लिए उनके जान रहे थे। फिर हमने बार बार उनको RTI दी कि RTI से, फिर उसके बाद उन्होंने
जब फॉरेंसिक का रिज़ल्ट आया तो उसमें ऐसा था कि टैंपरिंग हुई है, और हम यही चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द हमें बताया जाए। और हम इससे बहुत ज़्यादा हराश हुए हैं, जिससे हम मेंटली डिस्टर्ब भी हुए हैं, और हमारी +1 की पढ़ाई इसी में ही चली गई है। मतलब हमारे ढंग से हम पढ़ नहीं पाए इसकी वजह से, और हमारी +2 की भी पढ़ाई इसी तरह ना बर्बाद हो जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट निकले, और मैं यही बोलना चाहती हूँ। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।